हेलो हाय पर नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारा ट्रेडिंग का छठा दिन है और आज हम ट्रेड करने के लिए जब हम आए थे तो देख सकते हो कि फर्स्ट कैंडल कितनी बड़ी रेड बनी थी। तो कहीं ना कहीं ये लगभग 300 के आसपास सपोर्ट लेने के लिए आएगा, ये हमारा विचार था। तो वही के आसपास ये आया और सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। जब ये बिग कैंडल बनी तो हमने यही किया करके एंट्री बनाई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब इसमें प्राइस निकालने के बजाय काफ़ी रिजेक्शन बनाने लगा तो हमने यहीं कहीं पर एग्जिट कर दिया था। उसके बाद फिर हमने जब उसके बाद जब हम मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन जोन क्रिएट कर रहा, तो फिर हमने एक और एंट्री बनाई थी पुट में। और उसमें भी एक छोटा मोटा जो लगभग ट्रैप में हो गया, क्योंकि उसमें पहले नीचे गया, नीचे के बाद फिर से ऊपर की ओर पुल किया। वो उसमें इस कैंडल ने हम हमारा मुझे जो है एग्जिट कर दिया, क्योंकि हमने ट्रेलिंग जैसा लगा दिया था। उसमें जो प्रॉफिट में चल रहा था तो मैंने ट्रेलिंग जैसा लगा दिया कि मैंने सोचा कि चलो लॉस ज़्यादा करना नहीं, क्योंकि पहले में ही थोड़ा बहुत लॉस हो चुका था। तो क्योंकि हम हमारा मेन मोटिव ये है कि मैं 650 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा, और जो भी है लगभग 730 या 750 के आस ब्रोकरेज सहित लॉस रहेगा। और मेरा जो प्रॉफिट है लगभग 1000-1500 के आसपास ही रहेगा। अगर 1200-1300-1400 जाता था तो ठीक, वरना मैं मुझे अगर 800-900 या 1000 रुपये मिल रहा तो मैं बुक कर लूँगा, ठीक है। लेकिन मेरा मोटिव ये रहेगा, क्योंकि मतलब आए हुए प्रॉफिट को लॉस में नहीं काउंट करना है, इसलिए मैं 900 या 1000 रुपये जो भी अगर 1200-1300 से वापस अगर बैक करता है तो मैं उसको 800-900 बुक ही कर लूँगा, फिर मैं उसको लॉस में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होने दूँगा। तो क्या हुआ कि उसके बाद फिर हमने कोई ट्रेड ही नहीं बनाया। और देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक ट्रेड यहाँ बनाया था। इसमें मुझे एग्जिट होना पड़ा, क्योंकि ये जब ऊपर की ओर निकाल रहे थे तो हमने सोचा ये पुल बैक कैंडल है और यहीं पर हमने एंट्री बनाई। लेकिन ये फिर से नीचे गई, हमने एग्जिट कर दिया। फिर इसमें हमने एक एंट्री बनाई थी, जो कि हमने इसको इसका जब ये ऊपर की ओर निकल गई तो हमने कोस्ट टू कोस्ट सेल कर दिया, जो कि वो काफ़ी जो है, जब वो नीचे की ओर आई तो वो भी हिट हो गया। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हाँ अपने जो है पोजीशन वाले लेवल पर कि उसमें क्या पोजीशन थी। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम आपको एक और मैनेजर को दिखा रहे हैं, यहाँ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ ऑर्डर में देख सकते हैं, ये ऑर्डर हमारे जो कि कुछ जो ये सेल काटते हैं और जो ऑर्डर मैनुअल एग्जिट किया जाता है तो उसकी जो है बाकी ये जो है ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इनेक्टिव में ये कोई भी नहीं है। फैलेड में 6 दिखाई दे रहे हैं, फैलेड में वही है जो बाई और सेल वाले हैं। तो बाकी कैंसिल वाले ये हैं जो ये सेल काटे जाते हैं और ऑर्डर मैनुअल एग्जिट किए जाते हैं। बाकी वर्किंग में भी कोई नहीं है। क्लोज पोजीशन में आप देख सकते हो कि ये हमारा लॉस है, क्योंकि 286 रुपये मेरा लॉस हो चुका था फर्स्ट में। इसमें 286 लॉस हुआ है। और इसमें जो है, इसमें जो ये पुट का प्रीमियम था, ये प्रॉफिट में जाने का जब ये वापस लॉस में कन्वर्ट होने लगा तो ये कोस्ट टू कोस्ट एक हिसाब से एग्जिट हो गया था। उसके बाद हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई और हम ओवरऑल 162 रुपये के लॉस में इस समय हैं। वैसे भी मार्केट आज साइडवेज है तो ज़्यादा हमने मार्केट से फाइट करना उचित नहीं समझा और हमने यहाँ पर एग्जिट होना पड़ा। और ये आप जो देख पा रहे हो, ये केवल लर्निंग पर्पज के लिए है, स्वयं स्वयं की प्रतिभा को निखारने के लिए, कि अगर इसमें अगर हम यहाँ से ट्रेड करते तो हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेवल के आसपास ये जो है एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहीं पर मार्केट ने यहाँ पर 300 का लेवल जो है एक सपोर्ट एरिया इसमें है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इस लेवल के आसपास जब भी प्राइस जा रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है, जब भी प्राइस जा रहा है तो यहाँ पर जो है टाइम बिता रहा है। तो अगर ये प्राइस अगर 300 को अगर निकालता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 के लेवल तक आ सकता है, या फिर 288 या 280 के लेवल तक एक इसमें। और देख सकते हो कि यही यहाँ 280 के आसपास एक सपोर्ट जोन और भी है। तो कल का जो एरिया है 266 का एरिया है लो का, और इसी के आसपास जो है कल जो है हायर हाई बनने के बाद प्राइस ऊपर की ओर गया था, तो हो सकता है कि यहाँ तक टाइम बिताए। वैसे भी कल की मार्केट के अंदर ही तो नए ना तो नए बायर्स मिलेंगे ना नए सेलर्स आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये साइडवेज ही रहने वाला है। अगर इसको निकलना होता तो निकल या तो ऊपर की ओर निकल चुका होता और या तो नीचे की ओर निकल चुका होता, क्योंकि ये बीच में है। तो ऐसी मार्केट में आपका अगर ये सेल हो जाता है
तो इस जो कि मार्केट में आपको ज़्यादा फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में क्या होता है कि जब इस तरह से मार्केट ऊपर की ओर जाता है फिर ऊपर की ओर, तो यहाँ पर रिस्क लेना बनता है। लेकिन अगर मार्केट में इस तरह की कंडीशन बनती है ऊपर की ओर जा रहा है, फिर पोल का भी एसल हो रहा है, पुट में जाते हो, आप सोचते हो कि चलो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ही आपका एसल जा रहा है, फिर से पुट मिले तो फिर से आपका आपका जो है एसल जा रहा है। कितना मिलता है, या तो ये 400-500 रुपया का लॉस आप रखते हो, डिसाइड कि हम लॉस 400-500 का लेंगे, और उतना ही प्रॉफिट दिखाने के बाद उसको वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। आप जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हो, वैसे भी ये टाइम डिके की वजह से ऑप्शन बायर को वैसे भी लॉस ही रहता है। अगर मार्केट आधा घंटा 1 घंटा अगर ट्रेड एक ही जगह पकड़ती है तो वैसे भी प्रीमियम गलने लगता है। देखो तो यहाँ पर क्या हाल है। तो जो भी अगर यहाँ पर अगर इस यहीं तक कितना पॉइंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 पॉइंट, तो 10-12 पॉइंट तो व्यक्ति लॉस ही रखता है, क्योंकि 12 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाता है ब्रोकेज मिलाकर। तो देखा जाए तो इस तरह की मार्केट में ज़्यादा फाइट करना उचित नहीं है। और मैं, क्योंकि मेरा भी कोई लॉस नहीं है, देख सकते हो 162 रुपया, अगर ब्रोकरे भी जोड़ दोगे कोई खास नहीं, लगभग 200 रुपये का अगर ब्रोकरे भी जाएगा, लगभग 362 लॉस में चला जाएगा। कोई बात नहीं, 362 तो मैं वैसे भी आज 500 400-500 600 तक का प्रॉफिट दिखा था, लेकिन हमने उसको बुक करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि, क्योंकि जब मार्केट में अब आप एक अच्छा प्रॉफिट कम से कम 20 पॉइंट तो ही बनाओ, तो कम से कम 1300-1400 तो होना ही चाहिए। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि अगर 1200 से वापस अगर 900 तक आता है तो मैं उस 900 पर मैं कट कर दूंगा। फिर मैं ये नहीं सोचूंगा ये 700-500 इस तरह से कम पड़े, क्योंकि जितना है हमारा ये सब तो मेंटेन हो जाएगा अगली बार वाला। तो अगर अगर हम लॉस नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हमारा ये कल के ट्रेड का ये सब का पैसा भी वापस एक मिल जाएगा, चलो हम उसी में ट्रेड कर लेंगे। अगर लॉस भी होगा तो हम, मुझे पता है कि मेरे प्रॉफिट से लॉस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी कैपिटल तो नहीं जाएगी। लेकिन क्या है ना कि जब इस तरह की मार्केट में जब ट्रेड करते हो तो इसमें कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जो बिगिनर बंदा होता है वो सोचता है कि यार हमारी स्ट्रेटजी बेकार, या मुझे कुछ नहीं आता। आप सबको बहुत कुछ आता है, लेकिन आप इसमें ट्रेड मत करिए। इसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आपका पैसा भी जाएगा, और आपका पैसा 2-3-4 या 1 हफ्ते में ख़त्म भी हो जाएगा। एक ऐसा प्लान बनाओ कि आप मंथ के एंड में आपका लॉस डिसाइड हो कि हम अगर 600 रुपये का लॉस करते हैं तो 22 सेशन में हमारा टोटल कितना बनता है। तो हमको एक ट्रेड प्रतिदिन करना है, और हम लॉस कैलकुलेट होगा तो हमारे एक मंथ में इतना लॉस होगा। अगर आपका एक मंथ में इतना लॉस होगा तो आप जब भी ट्रेड करने आओगे तो आप ये सेल का पैसा अलग रखो, कैपिटल का पैसा अलग रखो, क्योंकि उसमें ये तुम सोच लो कि हमको एक ट्रेड करना है, 650 रुपये का लॉस होगा, मैं क्लोज कर दूंगा, ब्रोकेज 100-150 रुपये जो भी लगेगा वो भी जोड़कर लगभग 700-750 रुपये हो सकता है। तो वो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप उसी को मेंटेन करिए, क्योंकि अगर ये सेल आपके मेंटेन 22 सेशन होते हैं एक मंथ में, अगर आपके 22 सेशन का पैसा आपके पास है तब ही आप एक मंथ कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपके पास 22 सेशन का पैसा नहीं है तो आप ऐसा करो, हफ्ता वाइज करो। एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 5 सेशन का पैसा लेकर आओ, 5 सेशन के पैसे से ट्रेड करो। अगर लॉस होता तो आपको डिसाइड पता है कि हफ्ते के लास्ट में हम कितने लॉस में रहेंगे। प्रॉफिट हमेशा 1:2 रखो, लगभग 700, अगर आपका लगभग 600 650 लॉस होता है तो लगभग 1400-1500 रुपया प्रॉफिट जरूर बुक करो। तो ऐसी जगह पर प्रॉफिट बुक करो जहाँ से मार्केट 50 पॉइंट 60 पॉइंट 100 लगभग 50-60-70 पॉइंट ऊपर की ओर मूवमेंट जरूर करे। अगर मार्केट 50-60 पॉइंट ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर जैसा कि अभी मान लिया जाए कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एंट्री बनाई, सोच के अब जैसे ये लगा हुआ है, तो अभी जैसे देख सकते हैं यहाँ क्या देखा 40 पॉइंट, लेकिन अगर मार्केट मूवमेंट ही नहीं कर रही ऊपर तो क्या 40 पॉइंट मुझे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में एक जगह भी होनी चाहिए, क्योंकि ये 300 का इलाका जो है, इधर जो एरिया है वो एक हिसाब से सपोर्ट एरिया है। अगर प्राइस जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, 356 के ऊपर जब तक ट्रेड करना नहीं चालू करेगा तब तक ये कॉल साइड में ऊपर की ओर नहीं जाएगा। ये भी आप समझ लो कि ये जो है ये एरिया, ये रजिस्टेंस का एरिया जो भी पहले जो सपोर्ट था वो रजिस्टेंस बन जाता, जो अभी देख सकते हो कि ये एक पहले रजिस्टेंस था, लेकिन इसके ऊपर जब सपोर्ट टिकना कैंडल स्टार्ट करता तो अब ये सपोर्ट बन गया। उसी सपोर्ट को फॉलो कर रहा आज का मार्केट, और यहीं से प्राइस अब क्या करेगा, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो ये एरिया
रजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर जैसे निकलेगा ऊपर की ओर निकलेगा और फिर अगला रजिस्टेंस लगभग 24,438 के आसपास निकलेगा लगभग। ये एरिया जो है लगभग रजिस्टेंस जोन है। तो हो सकता है ये 400 से भी पहले आ सकता है, हो सकता है 10-15 पॉइंट फॉलो में ऊपर भी निकल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।